Good morning, children. So today we are going to start a new chapter of our moral science, that is protect nature. ये बहुत ही easy topic है और इसके बारे में आप बचपन से from the childhood, since childhood we are teaching you about how to protect our nature. हम लोगों को अपने nature को कैसे protect करना है and how they are useful to us and how they are important to us. So see children, nature plays a important role in our daily lives. क्योंकि nature, trees, birds, flowers, mountains, sky सबको include करता है. So the first thing is our plants, green plants and trees. They are very important to us. You all know this. आप सबको पता है ना कि ये हमारे लिए बहुत ही important है. क्यों? Because they provide us, first thing they provide us oxygen. ये हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए, हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Second thing, they provide us food and shelters and then many things. So nature is very important for us. Then there are birds, plants, different species of animals जो हमारे नेचर को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं, हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, हमारे अर्थ को ये सारी चीज़ें क्या बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल बनाती हैं. एंड आप सब EVS में पढ़े होंगे ना, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग आवर इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ सी हियर, वी ऑल लव आवर नेचर एंड इफ़ यू डोंट यू शुड. ठीक है, हम सबको अपने नेचर से लव करना चाहिए एंड जितना ही ज़्यादा पॉसिबल हो इसको प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए. जितना ज़्यादा हो उतने प्लांट्स लगाओ, पार्क्स को क्लीन रखो. अपने घर में आप बहुत सारे स्मॉल ट्रीज़ नहीं प्लांट कर सकते हो, छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो सो दैट जो आपका आसपास का जो एरिया है, जो आपके आसपास के एयर्स है, क्योंकि आप देख रहे हो ना अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. कोरोना के टाइम में जब आप देख रहे थे पूरा लॉकडाउन हो गया था और ये व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, फैक्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, तो हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो गया था. इज़न्ट इट? हमारा जो वातावरण है बिल्कुल प्रदूषण फ्री, पॉल्यूशन फ्री हो गया था, बहुत ही क्लीन हो गया था. ठीक है, तो इसको ऐसे मेंटेन रखने के लिए क्या है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. अगर बहुत बहुत ज़्यादा आपके घर के पास जगह नहीं है तो आप ट्रीज़ नहीं लगा सकते, तो छोटे छोटे पौधे तो लगा ही सकते हो. इससे क्या होगा, आपका जो आसपास का एरिया है, जो एयर है प्रेजेंट है आपके आसपास में, वो क्या रहेंगे, प्योरीफाइड रहेंगे, क्लीन रहेंगे, जिससे आप क्या होगे, हेल्दी रहोगे. सेकेंड थिंग, प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड, shelter and medicines and there are many more things which we cannot count. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम, अनगिनत चीज़ें जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, जो हमें हमारी नेचर प्रोवाइड करती है. हमको मेडिसिन्स प्रोवाइड करती है. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स आप जीके में पढ़े होंगे ना, हमको मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. कॉटन, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो कॉटन कहाँ से आती है, हमारे नेचर से मिलता है. सिल्क के कपड़े जो आप पहनते हो, EVS में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, वो इंसेक्ट से मिलता है. ठीक है, तो वो जो इंसेक्ट है जिससे हम लोगों को सिल्क मिलती है, वो भी हमारे एक नेचर का पार्ट है ना. हम फर्नीचर्स जो यूज़ करते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, हम लोगों को नेचर से मिलती है. हम जो खा रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स, जो वेजिटेरियन लोग हो, नॉन वेजिटेरियन लोग हो, तो जो भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं, सारी चीज़ें, आप अगर नॉन वेज खाते हो तो आप चिकन खाते हो, तो ये क्या है, एनिमल्स जो ये भी एक हमारे नेचर का पार्ट है. जो वेजिटेरियन, जो हम प्लांट्स खाते हैं, वो भी क्या है, हमारे नेचर का पार्ट है. तो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन देम, isn't it? So we all should take care of it and it's not the responsibility of government. ये कोई सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. इवन आप बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. आप छोटे मोटे प्लांट्स तो लगा ही सकते हो. अगर आपके आसपास कोई प्लांट्स है तो उनको तोड़ने की बजाय, उनको बर्बाद करने की बजाय आप उनको वाटर कर सकते हो, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, नाउ सी हियर, as I told you, nature provide us everything. The second part, the third portion of our nature is that they provide us rain. पहला तो ऑक्सीजन, फिर हम लोगों को वो वाटर भी प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज रेन क्या है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. हमें जो भी पानी मिलती है नदियों से, तालाब से, अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ से भी पानी का सोर्स आप यूज़ करते हो, वो पानी कहाँ से आती है, रेन से आती है. नदी तालाब अगर बारिश होगी ही नहीं तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सूख जाएंगी. फिर हम पानी हमें नहीं मिलेगा एंड फिर हम इसके बिना रह भी नहीं पाएंगे. सो trees help in bringing the rain.
as rain is very important for us. They help in purifying the water, and they also protect, they're also shelter for other animals, birds and all. So we need to take good care of them. Now come to us. What we do, we take it very वी टेक आर नेचर एज ग्रांटेड. ठीक है, हम अपने नेचर को एज ग्रांटेड ले चुके, बहुत ही लाइटली लेते हैं. इसीलिए क्या होता है ना कि टाइम टाइम पे फ्लड्स आते हैं, टाइम टाइम पे अर्थक्वेक्स आते हैं, इस तरह की वायरसेस, कोविड-19 टाइप की वायरसेस आती हैं. क्यों? बिकॉज वी आर टेकिंग देम एज वेरी ग्रांटेड. एंड एट टाइम क्या होती है, प्रकृति हमको पनिश करती है. जब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो प्रकृति हमको क्या करती है, पनिश करती है. इसलिए कहा जाता है नेचर से कभी मजाक नहीं करो, अदरवाइज दे विल पनिश यू इन वन और द अदर वे. ठीक है, तो जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, प्लास्टिक बैग्स जो हैं सो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बिल्कुल मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होते, तो हम लोगों को इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज अवॉइड यूजिंग इट. गवर्नमेंट ने इसलिए प्लास्टिक बैग्स को बैन कर रखा था ना, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट, विच इज़ वेरी बैड. वी शुड ऑलवेज यूज़. आपके घर पे इतने सारे फालतू के कपड़े पड़े होते हैं, तो आप उन कपड़ों को रिसाइकिल करके एक बैग बना सकते हो. यू कैन यूज़ दोज बैग्स फॉर कैरिंग वेजिटेबल्स और एनीथिंग. यू कैन ऑलवेज यूज़ जूट बैग्स, यू कैन ऑलवेज यूज़. अब बहुत सारे शॉप्स पे आप देखोगे वाइट कलर के अब बैग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि प्लास्टिक्स के नहीं होते, तो आप वो सारे बैग्स यूज़ कर सकते हो. दे आर मैनी मोर थिंग्स, लाइक आप कहीं भी शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हो, डू नॉट यूज़ योर व्हीकल्स लाइक बाइक्स एंड ऑल. कोई या तो आप वॉक डाउन करके जाओ, इससे क्या होगा, आप हेल्दी भी रहोगे, या तो फिर आप CNG वाले व्हीकल्स यूज़ करो जो नेचुरल गैसेस पे चलते हैं. लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल यू ट्राई कि आप एयर पोल्यूशन कम करें. ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं. आपके घर का जो एरिया है उसको आप क्लीन रखें, इधर उधर कहीं भी गार्बेज, प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स, ये सब आप ना फेंकें. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो ना. जस्ट ट्राई दैट यू कंट्रोल द पोल्यूशन. डू नॉट वेस्ट वाटर. EVS में कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यू शुड नॉट वेस्ट द वाटर. हमेशा लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, वाटर क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास के लैंड्स को भी क्लीन रखने चाहिए, एयर में ज़्यादा स्मोक्स वगैरह रिलीज़ नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम होंगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में म्यूजिक्स वगैरह नहीं, सो दैट्स आपका साउंड पोल्यूशंस भी बैलेंस्ड रहे. Now see here, we celebrate Earth Day on 22nd April. Earth Day हम 22nd April को celebrate करते हैं, and then we celebrate वन महोत्सव Day on 15th July. And वन महोत्सव Day जो है हम 15th July को celebrate करते हैं. Now let's see